नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 10 मार्च को मतगणना होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि जिस तरीके से चुनाव में राजनीतिक दलों ने कोशिश की है और किसकी कोशिश कामयाब होती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चुनाव से पहले और चुनाव के कुछ दिनों बाद तक कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। अगर कुछ लोगों को पता भी होता है तो वो लोग ऐसे होते हैं जो इस शब्दों के बारे में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसे 10 शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र चुनाव के पहले और चुनाव के कुछ दिनों बाद तक होता है। कौन से शब्द हैं वो, क्या मतलब होता है, आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जमानत राशि की। जमानत राशि वो राशि होती है जब कोई भी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने जाता है तो उसको एक राशि जो है जमा करनी होती है। उसी राशि को जमानत राशि कहा जाता है। जमानत राशि की बात करें तो पंचायत स्तर के चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा हर चुनावों में अधिकतर समय में देखा जाता है कि जमानत राशि का जिक्र होता है और इस राशि को जब प्रत्याशी नामांकन करता है, अपना पर्चा दाखिल करता है तो इसे भरता है। हम आपको बता दें, इस अलग अलग चुनाव में इसकी रकम जो होती है जमानत राशि की वो अलग होती है। जमानत राशि को जमा कराने के पीछे चुनाव आयोग ने इसलिए एक एजेंडा, तरीका बनाया था, एक नियम बनाया था ताकि इसका मकसद ये था कि नॉन सीरियस जो उम्मीदवार है, जो चुनाव में सीरियस नहीं है लेकिन नामांकन दाखिल करते हैं, भीड़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इतने प्रत्याशी मैदान में है, उनको कम किया जाए। हालांकि इस मकसद में चुनाव आयोग कभी कामयाब नहीं हो पाया। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 40% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी, लेकिन जब 2019 के चुनाव की बात करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 86% हो गया था। यानी कि जमानत राशि को लेकर के जो नियम बनाया था, जिस मकसद से वो नियम बनाया गया था, उसमें आयोग जो है वो कामयाब नहीं हुआ। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जनरल कैटेगरी के लिए जमानत राशि 10,000 रुपये और SC/ST के लिए 5,000 रुपये होती है। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जनरल कैटेगरी के लिए जो जमानत राशि होती है वो 25,000 रुपये और SC/ST के लिए जमानत राशि 12,500 रुपये होती है। दूसरा शब्द आता है जमानत जब्त होना। आप अक्सर सुने होंगे जब मतगणना हो जाती है तो खबरें निकल के आती है कि फलाने पार्टी के जो नेता हैं उनकी जमानत जब्त हो गई, या निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे जो जीत का दावा कर रहे थे लेकिन जब मतगणना हुई तो उनकी जमानत जब्त हो गई। जमानत की जो राशि नामांकन के दौरान जमा की जाती है, और जब आदमी जो या कोई प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो वो एक निश्चित अनुपात में जब वो वोट नहीं पा पाता है तो उसकी जो राशि होती है, जो जमानत के तौर पे वो जमा किया रहता है नामांकन के दौरान, उसकी राशि को जब्त कर लिया जाता है। इसके बारे में अगर हम आपको बता दें तो किसी उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में पड़े कुल वोटों के 1/6 से कम वोट अगर मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि को चुनाव आयोग द्वारा जब्त कर लिया जाता है, यानी कि वापस नहीं किया जाता। इसी को जमानत जब्त होना कहा जाता है। आप अक्सर सुने होंगे जब मतगणना हो जाती है तो बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि फलाने पार्टी के नेता का जमानत जब्त हो गया। तो ये हो गया आपका जमानत। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े, ऐसे में जिस उम्मीदवार को 16,666 वोट अगर मिलते हैं तो उनकी जमानत उनकी जमानत जो है जब्त कर ली जाएगी। मतलब कि 1 लाख वोट पड़े हैं और कोई प्रत्याशी को 16,666 वोट अगर मिलता है तो उसकी राशि जो है जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा भी 4 अन्य हालात ऐसे होते हैं जब जमानत राशि जो है जब्त के वोटिंग के अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, अनुपात के हिसाब से देखो, जमानत राशि तो जब्त होनी चाहिए लेकिन जमानत राशि वापस कर दी जाती है। इसमें पहला आता है अगर उम्मीदवार को उसके निर्वाचन क्षेत्र में कुल वोटों के से 1/6 से ज़्यादा वोट मिल जाए, भले ही वो चुनाव हार जाता हो। मतलब कि 1/6 से ज़्यादा वोट मिले लेकिन वो चुनाव हार जाता है तो भी उसकी जमानत राशि चुनाव आयोग द्वारा वापस कर दी जाती है। अगर किसी उम्मीदवार को 1/6 से कम वोट मिले हो लेकिन चुनाव में उसकी जीत हो गई हो तो भी उसकी जमानत राशि जो है वो चुनाव आयोग द्वारा वापस कर दी जाती है। तीसरा यह, वोटिंग शुरू होने से पहले ही उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो कानूनी रूप से जमानत राशि जो है उसके परिजनों को वापस कर दी जाती है। चौथा पॉइंट है, उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने या उम्मीदवार की ओर से तय समय के भीतर अगर
अपना नामांकन वापस ले लिया जाता है। ऐसी स्थिति में भी चुनाव आयोग द्वारा नामांकन के समय जो जमानत राशि जमा कराई जाती है वो उम्मीदवार को वापस कर दी जाती है। तो ये था आपका जमानत जब्त के। अब तीसरा शब्द आता है बहुमत। सरकार बनने में इस बहुमत शब्द का बहुत ही महत्व होता है। आप अक्सर सुने होंगे चुनाव में जब रिजल्ट निकल के आते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि फलानी पार्टी को यानी किसी दल को, किसी राजनीतिक दल को जो है बहुमत मिला है और अब ये सरकार बनाने का दावा करेगी। तो विधानसभा हो चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आमतौर पर किसी पार्टी या गठबंधन को उसके सदन की कुल सीटों में से आधी से ज़्यादा सीटों पर जब जीत मिलती है तो कहा जाता है कि इस राजनीतिक दल को बहुमत मिला है और अब ये सरकार बना सकती है राज्य में या देश में। अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है तो हालांकि हम आपको बताते हैं, जैसे उत्तर को समझाने की अगर कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ है और माना जाए कि 5 सीटों के दौरान 5 सीटों पर किसी न किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए या वोटिंग नहीं हो सकी, ऐसे में 5 सीटों पर बाद में चुनाव होंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 202 और 203 विधानसभा सीट है। किसी राजनीतिक दल को इतनी सीट मिलती है तो वो बहुमत के साथ सरकार बना सकता है, यानी कि किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और 5 साल तक के लिए एक फिक्स सरकार होती है, स्थिर सरकार मानी जाती है। सबसे बड़ी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री, पार्टी की जो बहुमत मिलने वाली जो पार्टी होती है उसके सबसे बड़े जो नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, इसी को विश्वास प्रस्ताव भी कहा जाता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो चुनाव के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका काफ़ी महत्व होता है। तो हम आपने आपको बताया कि क्या होता है बहुमत। मान लेते हैं अगर विश्वास मत पाने वाले सभी विधायक सदन में मौजूद रहते हैं, वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, ऐसे में 50% मत प्लस 1 के फार्मूले के हिसाब से 358 विधायकों को बहुमत हासिल करने के लिए 199 प्लस 1 यानी 200 विधायकों की जरूरत होगी। यही आंकड़ा जो है वो बहुमत कहलाता है। हम शब्द जो होता है वो होता है हंग असेंबली। हंग असेंबली का भी बहुत ही महत्व होता है। इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब किसी पार्टी या गठबंधन को किसी चुनाव में बहुमत के आंकड़े में किसके बराबर या उससे ज़्यादा सीटें नहीं मिलती तो ऐसे स्थिति में अंग्रेजी में हंग असेंबली और हिंदी में त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। और चलिए अगर इसको फॉर्मूले को अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको पंजाब ले चलते हैं। पंजाब के विधानसभा में कुल 117 सीट हैं। अगर 117 सीटों पे चुनाव हुआ है, इस तरह से बहुमत पाने के लिए वहाँ पे 59 सीटों की ज़रूरत होगी अगर पंजाब की बात करें फॉर्मूले के तौर पे। पांचवा शब्द आता है गठबंधन। कोई भी चुनाव में गठबंधन का बहुत ही महत्व रखा जाता है और गठबंधन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चुनाव से पूर्व का गठबंधन, एक होता है चुनाव के बाद का गठबंधन। अगर चुनाव के पूर्व की गठबंधन की बात करें तो किसी बड़ी पार्टी के साथ कोई छोटी छोटी राजनीतिक दल जो है वो मिलकर गठबंधन करती है। हालिया में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उदाहरण है समाजवादी पार्टी। बड़ी पार्टी थी जिसके साथ आरएलडी और सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी। और एक होता है चुनाव के बाद का गठबंधन। सबसे बड़ा उदाहरण 2019 में वो लोकसभा का चुनाव है जब महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन नतीजे आने के बाद दोनों अलग हो गए और बाद में वो एनसीपी से हाथ मिला लिए और सरकार बना लिए। इससे चुनाव पूर्व और चुनाव बाद गठबंधन, आप समझ गए कि गठबंधन क्या होता है, चुनाव में गठबंधन का कितना महत्व होता है। इसी तरीके से एक शब्द आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का भी चुनाव और चुनाव के बाद जो है काफ़ी महत्व होता है। जब मतगणना हो जाती है, विधानसभा सीटें क्लियर हो जाती है कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीट मिलती है, तो उसके बाद सदन में उस राजनीतिक दल को विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। यानी उनको ये साबित करना पड़ता है कि उनके साथ इतने विधायक हैं जो बहुमत के आंकड़े को छू रहे हैं और वो पार्टी जो है सरकार बनाने का दावा करती है। सातवां शब्द आता है एग्जिट पोल। ये आमतौर पे जब वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से लोग बाहर आते हैं तो कुछ एजेंसियां जनता के बीच जाकर सर्वे करती है और सर्वे के आधार पर ये बताती है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता तो ये बताती है कि कौन राजनीतिक दल जो है चुनाव में सबसे आगे चल रहा है, किसकी संभावना सरकार बनाने की ज़्यादा है। आठवां शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम लैटिन शब्द प्रोटेम्प्टर से बना है। इसका मतलब कुछ समय के लिए होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति गवर्नर करता है। ऐसी नियुक्ति तब तक के लिए होती है जब तक विधानसभा में स्थायी रूप से अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते। प्रोटेम स्पीकर ही नए विधायकों को शपथ दिलाता है। तो ये आप प्रोटेम स्पीकर के बारे में आप समझ। नौवां और सेकंड लास्ट जो शब्द है वो आता है स्पीकर। जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसके तरफ से
उस विधानसभा की कार्यवाही को चलाने वाले सदस्य को विधानसभा का स्पीकर कहते हैं। किसी भी सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को स्पीकर चुना जाता है। इसके लिए ध्वनि मत से विधायकों की सहमति जरूरी होती है। जब स्पीकर मौजूद नहीं होता है तो उपाध्यक्ष को पद को संचालित करता है। तो जो भी सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके वरिष्ठ सदस्य को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाता है, वही सदन को चलाने का काम करता है। 10वां और अंतिम शब्द जो है, जो जरूरी शब्द है किसी भी राज्य के लिए चुनाव या चुनाव के बाद की अगर बात करें तो राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि यह नियुक्ति पूरी तरीके से केंद्र सरकार के सलाह पे की जाती है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भी जो है वो प्रधानमंत्री से इस मामले में सलाह लेते हैं और उसके बाद किसी भी राज्य के लिए संविधान 155 के इस्तेमाल करके राज्यपाल चुना जाता है। तो राज्यपाल जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के द्वारा इसके सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के बाद उसके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। केंद्र की तरफ से वो राज्य में बैठता है और राज्य को भी संचालित करने में राज्य सरकार की भूमिका जो है भूमिका में रहता है। तो राज्यपाल, तो ये ऐसे 10 शब्द थे जो आज हमने आपको बताया, जिसकी चर्चा विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो उसके पहले भी होती है, चुनाव के कुछ दिनों के बाद तक भी ये शब्द जो है आपके जहन में आते होंगे, आपको खबरों के माध्यम से सुनने में मिलते होंगे। तो ये तमाम जानकारी चुनावों से जुड़ी हुई आपको कैसी लगी, आप कमेंट कर जरूर बताएं।